हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से जितने भी कंसेप्ट अभी तक आप पढ़े होंगे सबको समराइज करके कंसाइज करके एक पेज में लेकर के आया हूँ। मैं शॉर्ट नोट आपको लिखना बताऊंगा कि किस तरह से आपको शॉर्ट नोट तैयार करना चाहिए। शॉर्ट नोट का इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप उस एक दिन पहले का सिनेरियो समझ करके देखिए। जब आपको पूरे सिलेबस होल सिलेबस करीब 100 के आसपास पूरे हमारे सिलेबस में चैप्टर सबको रिवीजन करना होगा, तो उसके लिए आज से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है के लिए जनरल फार्मूला, उस फार्मूला को हम लोग जानेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का ये चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊं। इसका पहला फार्मूला देखिए, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रा केजी मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ आर क्या होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये जनरल फार्मूला हुआ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस में, तो एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में एंड जेड अक्ष में। ये तीनों एक्सेस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए जो भी फार्मूला, उस फार्मूला को इस बॉक्स में समराइज कर दिया गया है। ये देखिए, एक्स अक्ष है, ये अक्ष वाई है, यहाँ पर कोई बिंदु पी है। इस बिंदु पी का कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, और इसके बीच का एंगल θ1 एंड θ2 दिया गया है। तो एक्स आई एक्स इक्वल टू ये फार्मूला, आई वाई इक्वल टू ये फार्मूला एंड आई जेड इक्वल टू ये फार्मूला होगा। आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर या आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होगा। तो ये सारा कंसेप्ट को यहाँ पे समराइज कर दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस में, जैसे एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए कैसे निकालिएगा। फिर हम लोग आगे का कंसेप्ट देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है। तो देखिए दोस्त, यहाँ से आपको एसर्शन डिवीजन टाइप का या स्टेटमेंट बेसिस सवाल पूछा जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी, मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूसरा रोटेशनल एक्सिस पे, तीसरा रोटेशनल एक्सिस पे एंड चौथा मास डिस्ट्रीब्यूशंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगी। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से, इस थ्योरी से आपको आपके नीट में सवाल भी पूछा जा चुका है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समराइज कर दिया गया है, आई डैश इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर होगा। एप्लीकेशंस टू ऑल बॉडीज 2D एंड 3D, जितने भी 2D और 3D टाइप का बॉडी है सभी में ये एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली फॉर 2D में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D में वैलिड होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी प्रकार के जैसे 2D एंड 3D तीनों में ये वैलिड होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट सेम होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए, ये तीन एक्सेस लिए हैं, ये तीनों एक्सेस यहाँ पर देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, एक्स प्लेन के लिए, फिर एक्स वाई प्लेन के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया गया है। फिर एक्स एंड जेड प्लेन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया गया है एंड तीसरा होगा वाई एंड जेड प्लेन, मतलब तीनों प्लेन एक्स वाई एंड जेड में, पहला एक्स वाई प्लेन के लिए, दूसरा एक्स जेड प्लेन के लिए, और तीसरा तो वाई जेड प्लेन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना सीखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला, उस फार्मूला को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है, और ये सब फार्मूला रिलेटेड सवाल आपके नीट में पूछा जा चुका है। तो आपको इसको बढ़िया से देखना है और लिखते जाना है। जैसे देखिए, थीन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इंड। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू इंड के लिए ये फार्मूला होगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा। बी में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग और डिस्क जो होता है ये 2D में होता है। 2D का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तीनों में से कोई दो ही एक्सेस होगा, एक्स
या तो लंबाई या एक्स वाई जेड इस टाइप का एक्सेस होता है ना, तो इसमें केवल तीन एक्सेस में 2 ही एक्सेस होगा। ये सब तो आप जानते होंगे 2D। तो 2D में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I बराबर mr², डिस्क के लिए I बराबर mr²/2 होगा। अच्छा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर मतलब 3D के लिए, तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², और सॉलिड सिलेंडर का 2/5 mr²। ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के लिए दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लेमना, जिसका लेंथ ए ब्रीथ बी, देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट को समराइज कर दिया गया है। रेक्टेंगुलर लेमला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, लेंथ ए है, ब्रीथ बी है, और थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो फार्मूला है वो देखिए, फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये देखिए कोई एक्सेस है, ये एक्सेस है, इस टाइप का कोई सतह दिया गया है, देख रहे हैं, नहीं ये ऐसे करके कोई सतह है, ठीक है, और इसमें अलग अलग एक्सेस के लिए दिया गया है। तो इस बात को आपको याद रखिएगा बढ़िया से। और देखिए Ix बराबर होगा, ये उल्टा कर दिया गया है, इसको बढ़िया देखिएगा, mb²/12 और Iy = ma²/12। तो ये सब फार्मूला को समराइज यहाँ पे कर दिया गया है। अगला है स्क्वायर लेमला से रिलेटेड, जिसका साइड क्या होगा, L होगा। ये स्क्वायर की तरह है, ये क्या किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह है। और उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट को यहाँ पे दिया गया है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, वो पैरेलल में है एक्सिस के, वो पैरेलल में है किसके, एक्सिस के। देखिए थिन रॉड है, थिन रॉड I3 देखिए I1 I2 I3 अलग अलग होता है ना एक्सिस। तो I3 बराबर होगा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, इसी पॉइंट के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो I3 बराबर ml²/12 प्लस में mr²/2 होगा, किसके लिए, तो ये रिंग के लिए होगा। वैसे I4 के लिए भी यहाँ पे फार्मूला दिया गया थिन रॉड के लिए। तो ये सब जितना भी कंसेप्ट है, जैसे रिंग के लिए, रेक्टेंगुलर लेमना के लिए, स्क्वायर लेमना के लिए, ये सारा कंसेप्ट को आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखेंगे होलो सिलेंडर का, होलो सिलेंडर के लिए देखिए ये होलो सिलेंडर है, ये होलो सिलेंडर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने का ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। देख रहे हैं ना, होलो सिलेंडर, इसका I1 ये I1 है, ये I1 इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष I2, इसके सापेक्ष I3 एंड इसके सापेक्ष I4 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से निकालेंगे। I1 के लिए ये फार्मूला, I2 के लिए ये फार्मूला, I3 के लिए नीचे दिया गया था। I3 के लिए तो आप देखे ही हैं, I3 के लिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, I3 के लिए ये फार्मूला एंड I4 के लिए ये फार्मूला दिया गया है। तो ये सब फार्मूला को आपको याद रखना है। तो दोस्त अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया गया है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन DI = इंटीग्रेशन DM × R² होगा। 4 पार्टिकल्स के लिए, 4 थिन रॉड के लिए 4 पार्टिकल्स, जैसे ये देखिए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, वहाँ पे M और बीच का लंबाई L होगा। M पार्टिकल्स का मास है, M क्या पार्टिकल का मास है। तो ये हो गया, इसके लिए एक इस तरह का कंडीशन होगा। 4 थिन रॉड के लिए तीन गो क्या होगा, 4 थिन रॉड, थिन मतलब पतला, 4 गो रॉड होगा। जैसे ये पतला रॉड, ये पतला रॉड, ये पतला रॉड, ये पतला रॉड, सबकी लंबाई मास M और लेंथ L है। M थिन रॉड का मास होगा। उसके बाद स्क्वायर लेमला के लिए ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ये इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस, इससे रिलेटेड नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो इस पॉइंट को भी आपको लिख लेना है। दोस्त अगला टॉपिक है ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है, सबको तुलनात्मक रूप से यहाँ पे दिया गया है। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए S वेलोसिटी के लिए भी, एक्सेलरेशन के लिए A इनर्शिया क्या होगा, मास होगा। F बराबर dP/dt = ma होगा। लीनियर मोमेंटम के लिए ये फार्मूला होगा, वर्क के लिए ये फार्मूला होगा, मोमेंटम के लिए ये फार्मूला होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम
के लिए ये फार्मूला होगा। ठीक वैसे ही जैसे ट्रांसलेशनल होगा वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए सारा चीज़ होगा, बस इसका सब चीज़ सेम होगा, बस इसमें ट्रांसलेशनल होगा, इसमें रोटेशनल, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, ऐसे ही यहाँ पे जैसे एफ बराबर है तो यहाँ पे टाउ बराबर फार्मूला होगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फार्मूला, वर्क डन के लिए ये फार्मूला, पावर के लिए ये फार्मूला, मोमेंटम के लिए ये फार्मूला, पावर के लिए ये फार्मूला, ये भी पावर के लिए है, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए रोटेशनल मोशन में ये फार्मूला है। तो इस कंसेप्ट को भी आपके शॉर्ट नोट में लिखना है, और यहाँ से भी आपके नीट के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो प्रत्येक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है जिसमें ढेर सारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ओनली ट्रांसलेटरी, एंगुलर मोमेंटम ओनली ट्रांसलेटरी, जैसे एक्स वाई प्लेन के लिए ये फार्मूला होगा, ओनली रोटेटरी के लिए ये फार्मूला होगा। इफ़ रोलिंग, यदि रोलिंग करेगी तो ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों एंगुलर मोमेंटम क्या करेगी, आपस में जुड़ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी आपको अपने शॉर्ट नोट में लिख लेना है। अगला कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन से के सिद्धांत का पालन करेगी, यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ अप्लाई होगी। वेक्टर एफ इक्वल टू डी वेक्टर एफ अपॉन डी टी, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा। इन रोटेशनली मोशन में टाउ इक्वल टू डी जे बाई डी टी होगा, डी जे इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू कंस्टेंट होगा। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से जब क्या होगा, अब्सेंस होगा, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, जे आई सिस्टम इक्वल टू जे एफ सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये भी एंगुलर मोमेंटम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे रिलेटेड भी आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो मैं टॉपिक बताता हूँ तो उसी समय आप प्रूफ के लिए आप जाइए और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक निकालिए, और उसमें देखिएगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। कुछ बेसिक मैथ्स से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। बेसिक मैथ्स में जब हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या होगा, और जब एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखिए, इस इमेज, ये लाइन को देखिए, इस साइड वाला जो लाइन है ये है एंटी क्लॉक वाइज का, और ये क्या है, क्लॉक वाइज का। ये क्या है दोस्त, क्लॉक वाइज का। तो क्लॉक वाइज में ये आई है, इस पॉइंट को बोल, ये आई, फिर जे एंड आई के एंड जे है। तो जब आई से जे के की ओर आएंगे तो उसके बीच में जे माइनस जे आएगा। के से जब जे के बीच में जाएंगे तो माइनस आई आएगा, और जे से जब आई के बीच में आएंगे तो माइनस के आएगा। ये क्लॉकवाइज में। अब एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट उल्टा होगा। इसमें जब नेगेटिव, जो नेगेटिव यहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आई से जे तक जाएंगे, आई से जे जाएंगे तो पॉजिटिव के होगा, जे से के जाएंगे तो पॉजिटिव आई होगा, और के से आई की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव जे एक्सेस होगा। तो इस एक्सेस को भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं सभी कंसेप्ट को हम लोग देख लिए हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग एक्सेस के लिए, एक्स एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस के लिए एंड जेड एक्सेस के लिए देख लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी वो भी बातें हम लोग देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी ये भी बातें देख लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखे। ये सब पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों, 2D पे ये डिपेंड करेगी। 2D में जैसे एक्स वाई प्लेन के लिए निकाले, एक्स वाई प्लेन के लिए, एक्स जेड प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए। फिर हम लोग थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला देखे। उसके बाद रिंग का देखे, डिस्क का देखे, रेक्टेंगुलर लेमना का देखे। उसके बाद स्क्वायर लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू आइदर इन से रिलेटेड जो भी फार्मूला था उस फार्मूला को हम लोग देख लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखे, 4 पार्टिकल्स के लिए देखे, 4 थिन रॉड के लिए भी देख लिए, और स्क्वायर लेमना के लिए भी देखे। उसके बाद हॉलो सिलेंडर के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए, जिसमें I1 के लिए फार्मूला निकाले, I1 फिर I2 फिर I3 के लिए यहाँ नीचे दिया गया है।
एंड I4 भी दिया गया फार्मूला। तो ये फार्मूला भी देख लिए, सारा कंसेप्ट को हम लोग समराइज कर लिए। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था दोनों को तुलना करके भी देख लिए। एंगुलर मोमेंटम देखिए, जिससे ओनली ट्रांसलेशनल के लिए, ओनली रोटेशनल के लिए या फिर रोलिंग करेगी तो सब कंडीशन देखिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होगा वो देख लिए। टाउ इक्वल टू क्या फार्मूला था वो देखिए, बेसिक मैथ्स देखिए। तो यदि इस चैप्टर का आप PDF चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप इसका PDF पा सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।